जी, तो वेलकम बैक। आज का ये जो आप देख रहे हैं हमारा ब्लाउज़ की कटिंग, ये जो प्रिंस कट होता है ये वो वाला है, प्रिंस कट ब्लाउज़। हमारे पास जो इसका सबसे पहले हमने इसकी मेजरमेंट को समझना है। जो लेंथ है वो 15 इंच 15 इंच, स्लीव लेंथ हमारी 14 इंच है, शोल्डर जो है वो भी हमारा 14 है इसका, चेस्ट जो है वो हमारी 18 इंच है, वेस्ट हमारी 15.5 इंच है, आर्म होल हमारा 8 इंच है, और ये 4.5 इंच हमारा बाजू आगे से हम खुला रखेंगे, मोरी जिसको बोलते हैं। आर्म होल हमारा ये चीज़ आएगी। अब मैंने इसको मार्किंग करके रखा हुआ है। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक सीधा निशान लेना है, उसके बाद आपने इसकी लेनी है लेंथ। ये हमारी 15 इंच यहाँ पे लेंथ आ रही है, ये हमारे ब्लाउज़ की 15 इंच लेंथ आएगी, और आधी इंच हमने नीचे फोल्डिंग के लिए रखा है। इसके बाद हमने अपना नेक लिया है, नेक हमारा 9 इंच है, यहाँ पे हमने 9 इंच पे रखा है। डीप भी हमारा 9 इंच है, तो यहाँ पे हमने 9 इंच पे मार्किंग करके इसको डीप पे निशान लगाया है। उसके बाद जो हम ये प्लेट की मार्किंग करते हैं, ये हमारी यहाँ से हम लेते हैं 10.5 इंच पे। ये हमारी 10.5 इंच पे हमारी प्लेट की मार्किंग है, और यहाँ पे हमने जो गैप रखना होता है इसकी प्लेट का, वो हमने रखा है 2 इंच पे। ये हमारा 2 इंच पे इसका ये गैप है। और यहाँ से हमने ये जो निशान लिया था, ये हमने लिया था 3.5 इंच पे, ये हमने 3.5 इंच पे लिया था। इसके बाद जब हम अपनी चेस्ट का निशान लगाते हैं, तो हमारा जो चेस्ट का निशान है वो यहाँ पे है। ये हमारा जो निशान अंदर की तरफ है, ये हमारी चेस्ट का निशान है। 1 इंच हमने इस पे एक्स्ट्रा रखना होता है, जो हमारी यहाँ पे दोनों साइड पे हमारी जो सिलाई आती है ये प्लेट में, इसका हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होता है यहाँ पे, यहाँ से इस तरह 1 इंच हमारा ये सिलाई में मार्जिन जाएगा। तो ये हमने चेस्ट में यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के रखा है। और यहाँ पे जो हमारी वेस्ट का साइज़ है 15.5 इंच, यहाँ पे ये हमारा जो मार्क लगा हुआ है ये 15.5 इंच पे है। और 2 इंच हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है कटिंग में जाएगा ये हमारा, इसको हमने यहाँ पे 2 इंच बढ़ा के निशान लगाया अपनी वेस्ट का इस जगह पे। और ये हमने 2 इंच जो है वो अपना एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए कपड़ा रखा है। इसके बाद अब जब अपना आर्म होल पूरा करेंगे, चेस्ट 18 पे आपको 8.5 इंच आर्म होल जब आपको लेना है, तो आप यहाँ से आधा इंच जो शोल्डर डाउन करेंगे, उसके बाद हमने यहाँ से 7.25 इंच पे निशान लिया। 7.25 इंच पे निशान लगा के हमने ये निशान को सीधा करना है। उसके बाद हमने अपनी चेस्ट का मार्किंग करनी है, 1 इंच उसमें लूजिंग रखनी है। और जब ये हम निशान लगाएंगे, यहाँ तक हमारा निशान बिल्कुल सीधा रहेगा। इसके बाद हमने यहाँ से राउंड शेप थोड़ी सी देनी है, और ये जो हमारा हमने पहले इसका मार्किंग की हुई है अपने आर्म होल की, यहाँ पे इस चेस्ट के निशान पे जो हमने आर्म होल की मार्किंग की है, उससे हमको ये जब हम ये इसका पार्ट कटिंग करेंगे, तो इसको हमने आधी इंच जो है इस आर्म होल से ज़्यादा रख के तो शेप इसके साथ मिला देनी होती है। ये हमने हमारी मार्किंग यहाँ पे है, इसको हमने आधी इंच ऊपर रख के फिर कटिंग करनी होती है, क्योंकि जब हमारा ये चीज़ हमारी इसके साथ अटैच होगी, तो ये फिर हमारा यहाँ पे पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये राउंड में शेप होती है, इसलिए हम इसको आधी इंच एक्स्ट्रा में कटिंग करेंगे। ये जो ऊपर का आप देख रहे हैं ये हमारा कटिंग का है, ये हम यहाँ से आधी इंच जो हम सिलाई के लिए छोड़ेंगे, ये हमारा वो कटिंग का मार्किंग है। यहाँ से हमने शोल्डर अपना पूरा किया 14 इंच। 14 इंच करने के बाद हमने ये इसको शेप देते हुए यहाँ पे, और जो हमारी ऊपर शोल्डर की कटिंग होगी वो भी हमने इस तरह यहाँ से निशान से आधी इंच मार्किंग कर लेनी है, आधी इंच, और यहाँ पे हमारी कटिंग होगी। तो ये हमने इस पे गले का भी मार्किंग कर लिया है।
और ये जो हमने आधी इंच अंदर की तरफ रख के कटिंग की है, ये भी हमने गले का कटिंग जो यहाँ से हम करेंगे, ये सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ा है यहाँ पे गले के लिए। इसके बाद हम ये जो हमारी प्लेट होती है, यहाँ तक तो हमारा ये बिल्कुल बराबर आएगा। यहाँ से हमने जो अपना निशान 3.5 इंच पे लिया था, उसके बाद आधी इंच हमने इस पे यहाँ पे मार्किंग करनी है, और यहाँ से फिर 2 इंच अपना निशान दे के इसको इस तरह शेप में ये कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अलग से पार्ट कटिंग होगा और ये वाला हमारा अलग से पार्ट कटिंग होगा। फ्रंट और बैक दोनों सेम ही इस तरह कटिंग होंगे। अगर आप बैक स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो आप बैक स्ट्रेट भी रख सकते हैं। आप बैक में सिर्फ यहाँ पे अपनी प्लेटें दे सकते हैं। अगर आप सेम शेप रखना चाहते हैं तो इसी शेप में आप फ्रंट एंड बैक भी कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारी ये जो हमारी बाजू की मार्किंग है, ये हमने की है शोल्डर चूनट्स हैं, और बाजू के आगे हम 1 इंच कफ पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले हमारा बाजू की लेंथ है 14 इंच, तो मैंने यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि 1 इंच हमारी कफ पट्टी आएगी और ये आधी इंच आपने मार्जिन छोड़ना है कफ पट्टी लगाने के लिए। तो हमारा बाजू 14 इंच तैयार हो जाएगा यहाँ पे 1 इंच। इसके बाद हमने जब अपनी बाजू की लेंथ की मार्किंग की, वहाँ से हमने ये 4 इंच पे हमने एक लाइन लेनी है यहाँ से सीधी। 4 इंच ऊपर से छोड़ेंगे, 4 इंच ही यहाँ से। तो ये हमको एक सीधी मार्किंग कर लेनी है। जितना भी आपका मोटा है तो आपने उससे 1 इंच कम पे निशान लगाना है। हमारा मोटा 8 इंच है, तो हमने यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग की है, और यहाँ से हम छोड़ेंगे 2.5 इंच पे। ये 2.5 इंच पे जो हमारा निशान है, यहाँ से बिल्कुल हमको सीधा रखना है। यहाँ से हमको किसी किस्म की शेप नहीं देनी। ये 2.5 इंच का जो पार्ट है, ये आपको बिल्कुल सीधा रखना है। यहाँ से आप फिर ये 4 इंच जो हमने निशान लगाया था, यहाँ से आप अपनी बाजू की आर्म होल की शेप देंगे यहाँ पे। तो इस शेप को फिर देने के बाद आप यहाँ से अपना जब आर्म होल चेक करेंगे तो ये आपका 8 इंच बिल्कुल तैयार आ रहा है। इसके बाद जो हमने ये चूनट्स पे हमने यहाँ पे चूनट डालनी है, उसके लिए हमने यहाँ से 2.5 इंच छोड़ा है, और यहाँ पे हम नीचे 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमने 2.5 इंच छोड़ा है, यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्किंग करके एक्स्ट्रा, तो इसी शेप को यहाँ पे मिला लेंगे। और यहाँ से फिर अपने बाजू की शेप यहाँ तक, जो हमारा बाजू आगे से 4.5 इंच जो हमारा मोरी बनेगी, 4.5 इंच पे निशान लगा के इस शेप को बाजू के साथ अटैच कर लेना है अपने आर्म होल के साथ। अब जब हमारी यहाँ से कटिंग होगी, आर्म होल हमारा यहाँ पे बिल्कुल 8 इंच पूरा हो रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे चुनट देंगे तो ये हमारी ये सारा कपड़ा जो है हमारा 2.5 इंच, ये 5 इंच कपड़ा टोटल बनेगा फ्रंट और बैक का, ये हमारा प्लेट में जाएगा। जो हम प्रिंस कट की ये शोल्डर पे चुनट देंगे, जिससे हमारा थोड़ा सा पफ बाजू जो होता है, ये उसके लिए हमने चुनट छोड़ी है। तो ये हमने आपको पूरी प्रिंस कट ब्लाउज़ की मार्किंग और कटिंग का तरीका बता दिया है। ये बिल्कुल ही आसान तरीका है, इसमें कोई आप जैसे आपको ये हमने मार्किंग बताई है, ये सबसे आसान तरीका है। और यहाँ से हमने जब लास्ट में अपना ब्लाउज़ होता है हमारा, यहाँ से आपको आधी इंच जो है वो यहाँ पे शोल्डर जो है हमारा, यहाँ तक हमारी लेंथ है 15 इंच। और जब आप यहाँ से कटिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको आधी इंच ऊपर की तरफ रखना होता है, ताकि ब्लाउज़ आपका जो है वो साइड से नीचे ना जाए। थोड़ी सी हम राउंड शेप करते हैं ये लास्ट पे, ताकि हमारे बाजू की जब ये फिटिंग बैठती है तो बिल्कुल बराबर बैठेगी। तो ये है आज की प्रिंस ब्लाउज़ की कटिंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।